जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, जयराम महतो सदन में जब पहुंचे तो उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। उनसे ये सवाल किया गया कि आपने गाड़ी क्यों ले ली, उनसे ये सवाल किया गया कि आपने आवास क्यों ले लिया, और सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया भी। लेकिन जयराम महतो जिस मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन करते नजर आए, जिस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए, उन मुद्दों को सदन में भी उठाए और इकलौते ऐसे विधायक नजर आए जिन्होंने सड़क पर और सदन में दोनों जगह छात्रों के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल जेएसएससी और जेपीएससी का मसला आपको पता है झारखंड में क्या चल रहा है। 7 महीने लगभग होने वाले हैं, लेकिन अब तक जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है। इसे लेकर सवाल उठाया, सदन में सवाल पूछा विधायक जयराम महतो ने। उन्होंने कहा कि ये सरकार ये बताए कि नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सरकार से पूछा कि अब तक एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया गया है। बहुत सारे सवाल थे जो छात्रों के हितों से जुड़े हुए थे, चाहे वो जेपीएससी का मुद्दा हो या जेएसएससी का, उन्होंने सदन में उठाया। आप भी सुनिए। झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था, उसे जारी किया जाए ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष। और इसके बाद देखिए, सिर्फ जेएसएससी जेपीएससी ही नहीं, उन्होंने एक्सीलेंस स्कूल को लेकर भी मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि 80 उत्कृष्ट स्कूल हैं, विद्यालय हैं, लेकिन क्या वाकई जिन आदर्शों के साथ, जिन रेगुलेशंस के साथ उसे धरातल पर उतारने की बात कही गई थी, क्या वाकई वैसे ही चलाए जा रहे हैं वो स्कूल, वैसे ही उन स्कूलों का संचालन हो रहा है? वो ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करना चाहते हैं, खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र यानी डुमरी में उन उत्कृष्ट विद्यालयों का निरीक्षण वो खुद करना चाहते हैं कि क्या जो कागजों में जिन रेगुलेशंस की बात कही गई है, जो आदर्श स्कूल अगर है, वो एक्सीलेंस स्कूल है, तो भाई क्यों है? क्या जो मानक तय किए गए उनका पालन हो रहा है उन स्कूलों में? इसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम उन स्कूलों के निरीक्षण करने को की अनुमति दी जाए, और उन्होंने कागजी जवाब मांगा, जिस पर मंत्री महोदय ने जवाब दिया और कहा कि उन्हें कागज मुहैया करा दिया जाएगा। एजेंसियों के माध्यम से उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी, माननीय मंत्री लिखकर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक, मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका जो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है जयराम जी, धन्यवाद।